हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इस 0 a rational number? Is 0 a rational number? Can you write it in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह बोल रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है और क्या इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो हमारा है नंबर फर्स्ट, तो दोस्तों मैंने आपको पुराने वीडियो में ये बताया था कि एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज अ rational numbers. Every integers is a rational number. इसका मतलब यह हुआ कि सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब होता है जो नेगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। और आप लोग जानते हैं कि ज़ीरो क्या है? ज़ीरो एक इंटीजर है। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो एक इंटीजर है और इसे हम रैशनल फॉर्म यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट या बदल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई इसको? 0 अपॉन 1। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया आपका आंसर। तो 0 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है और इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर, यानी सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। और इसी स्टेटमेंट के थ्रू आप यह प्रूव कर सकते हैं, यह बता सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 एक इंटीजर्स है और एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर, और हम 0 को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉन में 1 लगाकर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि हमें 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको यह बताया था कि किसी भी दो नंबर के बिटवीन हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो उसी रूल्स को लेकर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड आपका हो जाएगा, सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमें 3 और 4 के बिटवीन, हमें 3 और
4 के बिटवीन 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। और हमें जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और रीड करने के बाद सबसे पहले हम यह पता करते हैं कि हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमें क्वेश्चन सेकंड में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम उसे लेट कर लेंगे m, और m इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। ये 6 कहाँ से आया दोस्तों कि हमें क्वेश्चन में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, इसलिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब m की वैल्यू निकालने के बाद हम m प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू है 6 प्लस में 1, तो ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब हमें किन नंबर्स के बीच रैशनल नंबर फाइंड करना है? हमें 3 और 4 के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब हम उन नंबर्स को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है, और सेकंड आपका हो जाएगा 4। इक्वल का साइन लगा लीजिए। क्योंकि 3 और 4 रैशनल फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम 3 और 4 को क्या करेंगे? रैशनल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे भाई? 3 को अपॉन में 1 लिख लेंगे और 4 के अपॉन में 1 लिख लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली रैशनल फॉर्म में बदल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? अगले स्टेप में हमने m प्लस 1 की वैल्यू निकाली है 7, तो अब इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में भी करेंगे और 4/1 में भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से इक्वल का साइन लगाइए। अब करिए मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से, यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से। तो 3 7 जा होता है 21 और 1 7 जा होता है 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट 4 7 जा होता है 28 और 1 7 जा होता है 7। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 और 4 में 7 का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे 2 नई वैल्यू प्राप्त की। वो 2 नई वैल्यू कौन कौन सी हो गई? एक 21/7 हो गई और 28/7 हो गई। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है। इसके बाद आपको 21/7 और 28/7 इनके बीच, क्योंकि हमें 21/7 और 28/7 हमें इनके बीच नंबर लेना है, ना कि 21 और 28 को लेना है। मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों, हमें 21/7 और 28/7, हमें 21/7 और 28/7 इनके बिटवीन नंबर लेना है, ना कि 21/7 और 28/7 को। तो 21/7 और 28/7 के बिटवीन कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? एक आपका हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहां लिखेंगे hence six rational numbers between 3 and 4 is हो जाएंगे आपके 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। इसको एक बार आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी दो नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी जान लिया था, और हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड से भी एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लिया। तो हमें
सबसे पहले यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। m की वैल्यू 6 कैसे आई? क्योंकि हमें क्वेश्चन पे 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, इसलिए हमने m की वैल्यू को 6 लिख लिया। इसके बाद फिर हमें m+1 की वैल्यू निकालनी है। फिर हमें 3 और 4, चूँकि 3 और 4 रैशनल फॉर्म में नहीं थे, इसलिए पहले हमने इसे रैशनल फॉर्म में बनाया, और रैशनल फॉर्म में बनाने के बाद हमें m+1 की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे दो नई वैल्यू मिलेगी, एक 21/7 और एक 28/7। हमें 21/7 और 28/7 इनको छोड़कर इनके बीच जो जो नंबर आएंगे उन्हें आप लिख दीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो 21/7 और 28/7 के बिटवीन कौन कौन से नंबर थे? हमारे पास नंबर हमें मिले 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी कि हमें 3/5 और 4/5 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सेम हम यहाँ भी वही रूल अप्लाई करेंगे जो रूल हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई किया था। चलिए उसको सॉल्व करते हैं इसको। तो थर्ड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे लेट, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसलिए यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी 5। इसके बाद हमें फिर वैल्यू निकालनी है m+1 की, तो हो जाएगा m यानी कि 5 + 1 = 6। अब चलते हैं आगे। इसके बाद अब हमें यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो अब हम उसे लिख लेते हैं। तो एक है आपका 3/5 और एक है आपका 4/5। ठीक है दोस्तों, अब इक्वल का साइन लगाइए। क्योंकि 3/5 और 4/5 पहले से ही रैशनल फॉर्म में है, तो इसे हमें रैशनल फॉर्म में बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमें इसे एक बार फिर से लिख देना है, 3/5 और 4/5 को। अब इसके बाद हमें करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे? m+1 की वैल्यू कितनी है? 6। तो हम इस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 में भी कर देंगे और 4/5 में भी कर देंगे, यानी ऊपर भी और नीचे भी। इक्वल का साइन लगाइए फिर से। 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। अब हमें 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 में हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, और इस 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दो नई वैल्यू मिली। कौन कौन सी? एक मिली 18/30 और एक मिली 24/30। अब हमें इन दोनों नंबर के बिटवीन 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 18/30 और 24/30 इनको छोड़कर इनके बीच जो जो भी नंबर आएंगे वही आपके होंगे रैशनल नंबर। तो 18/30 और 24/30 के बीच कौन कौन से नंबर आएंगे उसे देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे hence 5 rational numbers
between 3/5 and 4/5। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे आपके? इस 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। हो गया 5? 1 2 3 4 5 एंड डेट्स योर आंसर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अब क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 4 हमारा क्या है भाई, इसको हम पढ़ते हैं पहले ठीक से। तो क्वेश्चन 4 हमारा ये बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट को हमें ठीक से पढ़ना है और बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, यानी कि सही है या गलत है। अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, उसका आपको यहाँ पे रीज़न भी यानी उसका कारण भी बताना है कि वो ट्रू और फॉल्स क्यों है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4 को। तो क्वेश्चन 4 का जो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 4 का जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर्स की बात की गई है। ये 4 का आपका फर्स्ट है। पहला तो यहाँ पे बात की गई है किसकी, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम n को लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैट डैट डैश पूरा आप लिख सकते हैं, पूरा इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। और सेकंड नंबर में बात हो रही है होल नंबर की, जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। होल नंबर को हम कैपिटल W से शो करते हैं और होल नंबर जो कि आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डैट डैट पूरा इन्फिनाइट तक। ठीक है। अब इसके बाद चूंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि यदि आप होल नंबर में देखें तो 1 से लेकर पूरा इन्फिनाइट तक। ठीक है दोस्तों, आप यदि होल नंबर को देखें तो 1 से लेकर पूरा इन्फिनाइट तक ये होता है आपका नेचुरल नंबर। 1 से लेकर इन्फिनाइट तक पूरा क्या होता है, नेचुरल नंबर। यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में शामिल है, और नेचुरल नंबर का होल नंबर में शामिल होने के कारण यह स्टेटमेंट क्या होगा, यह स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अब ट्रू क्यों होगा भाई, तो उसका रीजन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में शामिल है, और नेचुरल नंबर का होल नंबर में शामिल होने के कारण सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और यह स्टेटमेंट आपका होगा ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 4th के सेकंड पे। 4th का सेकंड क्या बोल रहा है, 4th का सेकंड यह बोल रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी,
इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब होता है जो आपका नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो और ज़ीरो हो। ठीक है, ये ले लिया मैंने इंटीजर्स। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, होल नंबर। होल नंबर यानी कि कैपिटल डब्ल्यू और स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, 0 1 2 3 4 डेट पूरा इन्फिनाइट तक, इसको भी आप इन्फिनाइट ले लीजिए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? मैं कहूंगा दोस्तों कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि गलत है। गलत क्यों है भाई? गलत इसलिए है भाई क्योंकि माइनस जो 3 है वो होल नंबर नहीं है, यानी नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। और इसने क्वेश्चन में कहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। और ये स्टेटमेंट क्या है? टोटली फॉल्स है, गलत है। गलत क्यों है भाई? क्योंकि -3, -2, -1, -5, -4, -6 ये सभी आपके होल नंबर नहीं हैं, और नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं है, इसलिए सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फोर्थ का थर्ड क्या बोल रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड हमारा ये क्या कह रहा है? क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो रैशनल नंबर का मतलब होता है जो P/Q के फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, हम आगे कितना भी ले सकते हैं। और होल नंबर का मतलब आप जानते ही हैं, 0 1 2 3 4 डेट पूरा इन्फिनाइट तक। तो स्टेटमेंट हमारा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है? मैं कहूँगा दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है? फॉल्स है। क्या है दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, और 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 यह सभी होल नंबर नहीं हैं। मैं फिर से बोलूँ दोस्तों, रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 यह सब होल नंबर नहीं हैं, और इनके होल नंबर नहीं होने के कारण सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि क्वेश्चन फोर्थ का जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, यह स्टेटमेंट टोटली ट्रू है। ट्रू क्यों है भाई? क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में शामिल होते हैं, और नेचुरल नंबर का होल नंबर में शामिल होने के कारण सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सेकंड बोला इसने एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? यह स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। गलत क्यों है भाई? क्योंकि -3, -2, माइनस यानी कि माइनस वाले जो नंबर हैं वह होल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहा है इन्होंने? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? यह स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। फॉल्स क्यों है भाई? क्योंकि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये जो नंबर हैं ये आपके होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा, गलत होगा। मीन्स एवरी रैशनल नंबर यानी सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।